सो डू यू रियली वांट टू बी हैप्पी? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो हैप्पी नहीं होना चाहता, राइट? बट मैं बात कर रहा हूँ अनकंडीशनल हैप्पीनेस की, क्योंकि अनकंडीशनल हैप्पीनेस अचीव करने के लिए हमें कई यूनिक मोटिवेशंस बनानी पड़ेंगी जो बिल्कुल ईजी नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, हम अपनी लाइफ को खुद ही काफ़ी मिजरेबल बना लेते हैं रॉन्ग मोटिवेशंस को चूज़ करके। से अगर एक लड़का बोले कि उसे उस लड़की को डेट करना है जो उसकी लीग से बिल्कुल बाहर है और ये उसकी मोटिवेशन है, नाउ उसने एक ऐसा गोल सेट कर लिया है जो उसकी हैप्पीनेस को कंडीशनल बना देगा, क्योंकि जब तक वो अपना लेवल रेज नहीं करेगा तब तक वो फुलफिलमेंट अचीव नहीं कर पाएगा। और जस्ट इमेजिन अगर उस लड़के की एक अच्छी जॉब लग जाए, वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे, अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाने लगे और वो लड़की किसी और के साथ शादी कर ले, तब क्या होगा? या फिर जब हम सोचते हैं कि हम एक एक्सपेंसिव कार खरीदेंगे और सपोज हम कुछ टाइम तक पैसे सेव करते हैं और उस कार को परचेज कर लेते हैं, नाउ व्हाट इफ उस कार में कोई अपनी बाइक क्रैश कर दे, या फिर जब हम उसे कुछ टाइम तक चलाने के बाद बोर हो जाएं, तब क्या होगा? क्या तब भी हमारे लिए उसकी वही वैल्यू रहेगी? नो, दैट मीन्स ये हैप्पीनेस भी कंडीशनल है। यू सी, एक प्राइस की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी उस जर्नी की होती है जिसके थ्रू हम उस प्राइस को अचीव करते हैं। जितना बड़ा प्राइस होगा उतनी ही हार्ड उसे अचीव करने की जर्नी होगी, बट उस जर्नी का पेन काफ़ी बेटर होता है प्राइज अचीव करने की टेम्परेरी हैप्पीनेस से। ये डिफरेंस है एक गुड और बैड मोटिवेशन में। एक कंडीशनल मोटिवेशन को चूज़ करके हम इस बात की गारंटी ले लेते हैं कि हम अनहैप्पी रहेंगे, क्योंकि ये मोटिवेशन, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, कंडीशनल है। और जब तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक हम अपने आप को हैप्पी नहीं होने देते। एंड इट डजंट मैटर चाहे वो मनी हो, लव हो या फिर राइट सर्कमस्टेंसेस हो, हमारा पूरा मोटिवेशन सिस्टम ही इस बात पर डिपेंडेंट रहता है कि हमें क्या चीज़ मिलती है और क्या नहीं। जस्ट लाइक दैट, सक्सेस के पीछे भागना बस उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जिसमें हमें हैप्पीनेस भी नहीं मिलती, उस प्रोसेस में हम 20 से 30 ईयर्स के लिए फंस जाते हैं, क्योंकि हम सक्सेस को डिटैच कर देते हैं हैप्पीनेस से। सो असल में जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं वो होती है सक्सेस, नॉट हैप्पीनेस, एंड दैट्स व्हाट वी गेट, सक्सेस नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को कंडीशनल बनाकर हम भूल जाते हैं कि हमें प्रेजेंट में भी जीना है, हमें ऑनगोइंग प्रोसेस से और अपनी जर्नी से भी प्यार करना है। हर कोई कंडीशनल हैप्पीनेस को ईजिली यस तो बोल देता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी टेम्पटिंग और स्वीट लगती है, बट कोई भी अपने सर्कमस्टेंसेस की परवाह करे बिना हैप्पी नहीं रहना चाहता। बट क्या हमें अपने सर्कमस्टेंसेस की परवाह करे बिना हैप्पी रहना चाहिए? क्या ये मॉरली सही है? और क्या हम इस पैथ को फॉलो करके ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर पाएंगे? वॉट इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी, मीनिंग हम हैप्पी हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंस। अगर हमारा ब्रेकअप हो जाए हम हैप्पी हैं, अगर हम एग्जाम में फेल हो जाएं तब भी हम हैप्पी हैं, और अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तब भी हम हैप्पी हैं। बट अनकंडीशनल हैप्पीनेस में ये प्रॉब्लम है कि जब हम हर टाइम ही हैप्पी होते हैं तब हम अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि हम इतना हार्डवर्क क्यों करें, क्यों हम घर का कोई काम करें या फिर कुछ ऐसा खाएं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज़ डिप्रेस नहीं करती और एंग्शियस फील नहीं कराती, हमें कुछ भी डीपली अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही हमारी खुद की सफरिंग और ना ही किसी और की सफरिंग। इसके साथ ही कई सर्वेज में ये ऑब्जर्व भी किया गया कि जब लोग अपनी अर्ली लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं तब वो आगे चलकर कम अर्न करते हैं, क्योंकि जो लोग प्रिडोमिनेंटली हैप्पी होते हैं वो अपनी जॉब से ज़्यादातर खुश होते हैं और उन्हें कोई नई चीज़ सीखना या फिर अपने करियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगती। एडिशनली जो लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं वो उतने क्रिएटिव भी नहीं होते, क्योंकि क्रिएटिविटी काफ़ी क्लोजली टाइड है हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर के साथ। बट ये ब्रेन का वही पार्ट है जो ज़्यादा एक्टिवेट होने पर हमें ऐसा फील कराता है कि जैसे हम एक अननोन टेरिटरी में हैं, और इसके ज़्यादा एक्टिवेट होने पर हम डिप्रेस हो जाते हैं और ये फीलिंग हमें कभी ब्लिसफुल या फिर एक्सटैटिक फील नहीं होने देती। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो हम हैप्पी फील करने लगते हैं। बट ये भी ऑप्टिमल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ऐसे पॉइंट पर हम काफ़ी इम्पल्सिव हो जाते हैं और हमारे डिसीजंस बस इंस्टेंट हैप्पीनेस पर ही बेस्ड होते हैं। सो जब हम बस एक इमोशन जैसे हैप्पीनेस पर ही फोकस्ड नहीं रहते तब हम ज़्यादा फील करते हैं, हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं और हम ज़्यादा लर्न करते हैं। और ये बात हर इंसान को पता होनी चाहिए कि एज ह्यूमंस हम काफ़ी सारे इमोशंस को फील कर सकते हैं और हर इमोशन का एक अलग एवोल्यूशनरी रीज़न है, और एक वेल अडेप्टेड क्रीचर
काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, जिसे बस एक सिंगल डायमेंशन जैसे हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस में नहीं रखा जा सकता। सो अगर बस खुश रहना ही सब कुछ नहीं है तो हमें अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या रखना चाहिए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए मीनिंग। ये हमने निहाइलिज्म सीरीज के सेकंड पार्ट में भी डिस्कस करा था कि हमारी लाइफ का मीनिंग दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है ऑर्डर। यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपनी लाइफ की सफरिंग को फाइट करते हैं और अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाते हैं, उतनी ही हमारी लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। इसके साथ ही हमें अपनी लाइफ में चाहिए अच्छे रिलेशनशिप्स, क्योंकि एक 75 ईयर्स लॉन्ग स्टडी में ये चीज़ प्रूव भी हो गई कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिलोंगिंगनेस। यानी अगर एक इंसान काफ़ी टाइम तक अकेले रहता है तो वो चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस को काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। बट वेट अ सेकेंड, हम क्यों मान लें कि हर इंसान की लाइफ का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल है और ये तीनों एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं हर रिलीजन, हर स्क्रिप्चर और हर अच्छी स्टोरी में। ये वो स्टोरी होती हैं जो हमें विसरल लेवल पर अफेक्ट करती हैं। और लेट साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग और अमेरिकन प्रोफेसर जोसेफ कैम्बल के हिसाब से इन स्टोरीज में इतनी सिमिलैरिटीज़ इसलिए होती हैं क्योंकि हर मिथोलॉजिकल थीम हमारे ब्रेन के उस पार्ट में बनती है जिसे बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसमें सारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमंस की हिस्ट्री के साथ इवॉल्व हुए हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस स्टोरी को बोलते हैं द हीरोज जर्नी या फिर द मोनोमिथ। हीरोज जर्नी बेसिकली उस फंडामेंटल थीम को पॉइंट आउट करती है जो हर स्टोरी में कॉमन होता है। यानी एक अच्छी स्टोरी शुरू होती है नॉर्मल वर्ल्ड में। ये वो फेज़ होता है जब हम अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एक अपॉर्चुनिटी, एक कॉल टू एडवेंचर। शुरू में ये एडवेंचर टफ लग सकता है, बट जब हम इसे फाइनली एक्सेप्ट करते हैं तब हम पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जिसमें हमें काफ़ी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। ये वो टाइम हो सकता है जब हमारी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्रेकअप, डिप्रेशन, या फिर जब हमें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। इस फेज़ में हमें काफ़ी केओस से डील करना पड़ता है, बट फाइनली हम इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने लगते हैं और इन मुश्किलों को पार करने पर हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं जो वापस आकर हम बाकी लोगों को सिखाते हैं। सो इन अ नटशेल, जब हीरो इस मुश्किलों से भरे वर्ल्ड में एंटर करता है तब उसे मिलती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस वर्ल्ड में ऑर्डर लाना, स्टोरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इस प्रोसेस में वो एक नया इंसान बन जाता है और वापस आकर वो इन नई स्किल्स के साथ उस कम्युनिटी की हेल्प करता है जहाँ पर वो बिलोंग करता है। ये फंडामेंटल थीम हर रिलीजियस स्टोरी, हर फेरी टेल और हर मूवी का एसेंस होता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें अपना गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस हमें और हमारी स्टोरी को शेप करता है, और सिर्फ इन्हीं गोल्स के साथ हम ट्रू फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हैप्पीनेस को अपने आप में अल्टीमेट गोल बनाकर हम ये गारंटी दे देते हैं कि हम कभी हैप्पी नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट बीइंग हैप्पी।